प्रिंसिपल ऑफ कॉमन क्लिनिको बायोकेमिकल मेथड में बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। तो ये यूनिट 1 है, बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी का क्या क्या हमारे बॉडी में प्रोसेस होता है। तो कुछ शॉर्ट नोट्स अगर आएगा तो जैसे ग्लाइकोप्रोटीन पर आएगा लिखने के लिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ये 2 अर्थ से नाम से पता चल रहा है। तो आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप पूरे को देख सकते हैं, पूरे जो भी DMLT कोर्स है तो पूरा देख सकते हैं। तो सेवरल प्रोटीन्स कोवैलेंटली बाउंडेड टू कार्बोहाइड्रेट आर रेफर्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो बहुत सारे प्रोटीन्स वह कार्बोहाइड्रेट को बॉन्ड करके रखे रहता है, तो वही कहलाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन में समझ गया कि इसमें 2 का मिक्सचर होता है, एक हो गया प्रोटीन का और एक कार्बोहाइड्रेट का। तो खासकर कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज भी कह सकते हैं। तो ये दोनों मिक्स होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट को बॉन्ड करके रखने रहता है प्रोटीन। द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ का ग्लाइकोप्रोटीन वेरीज फ्रॉम 1 to 90% बाय वेट। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट होता है वह 1 से लेकर 90% वेट के हिसाब से हो सकता है। द कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन ग्लाइकोप्रोटीन इंक्लूड। तो ग्लाइकोप्रोटीन ये सब है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब ग्लाइकोप्रोटीन है, जैसे मैनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन हो गया, जाइलोज हो गया, एल फ्रुक्टोज हो गया एंड एन एसिटिल न्यूरेमिनिक एसिड। तो इस तरीके के इतना सारा ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ग्लाइकोप्रोटीन ध्यान रखना है, जैसे मैनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन हो गया, जाइलोज हो गया, एल फ्रुक्टोज एंड एन एसिटिल न्यूरेमिनिक एसिड। अब उसके बाद यहाँ पे है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल्स एंड परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस। तो बहुत सारे यह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सेल्स में और बहुत तरह के फंक्शन को करते हैं। दीज इंक्लूड देयर रोल एज एंजाइम, जो एंजाइम में रोल निभाता है, हार्मोन्स में, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड रिसेप्टर्स में ये काम करता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब इम्पोर्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स और उसका जो मेजर फंक्शन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स में हो गया कोलाजन। कोलाजन भी एक ग्लाइकोप्रोटीन्स है। कोलाजन फाइबर एक ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन्स है जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो कोलाजन देख लिया, हाइड्रोलेसेस या प्रोटीएजेस या ग्लाइकोसाइडेजेस। तो ये सब एंजाइम है, हाइड्रोलेजेस, प्रोटीएजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस, तो ये सब एंजाइम है। उसके बाद है सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन जो होते हैं वह ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो सेरुलोप्लाज्मिन को देख लिए जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब उसके बाद है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करते तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो हो गया वह डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। वह जो इम्यूनोग्लोबुलिन एक ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन है जो डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन को होने से बचाता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसा एंजाइम है। फिर है साइनोवियल ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो साइनोवियल ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वह हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है साइनोवियल ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन का क्या काम है। थायरोट्रोपिन, इरिथ्रोपोएटिन, ये ऐसा हार्मोन है, मतलब ये सब हार्मोन है। थायरोट्रोपिन, उसके बाद इरिथ्रोपोएटिन, फिर ब्लड ग्रुप सब्सटेंस में हो गया एंटीजेंस। तो ब्लड ग्रुप सब्सटेंस हो गया एंटीजेंस। फिर फाइब्रोनेक्टिन लैमिनिन सेल रिकॉग्निशन एंड अधेजन का काम करता है, फाइब्रोनेक्टिन और लैमिनिन। तो फाइब्रोनेक्टिन एंड लैमिनिन एक ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन है जो सेल रिकॉग्निशन एंड अधेजन का काम करता है। फिर इंट्रिंसिक फैक्टर एक ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर ये है। फाइब्रिनोजेन जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ग्लाइकोफोरिन RBC स्ट्रक्चर को बरकरार रखता है। तो इस तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में हमने जान लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।